कैसे एनसीईआरटी को जल्दी रिवाइज करें, एफिशिएंटली रिवाइज करें, जिसका फायदा हमें एमसीक्यू सॉल्विंग पर हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि हम मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सके। हैव नो फियर व्हेन वानी मैम इज देयर। आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है विद एग्जांपल्स। सिर्फ 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, सो प्लीज स्टे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी एंड डीएम मी देयर, एंड बायोटॉनिक पीसीबी हमारा टेलीग्राम अकाउंट है। तो कैसे एनसीईआरटी को जल्दी से पढ़ना है? देखो बेटा, सबसे पहली चीज, अगर आपने आज भी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, कभी भी रूल नंबर 1, सिर्फ 3 पॉइंट्स बता रही हूं बेटा, बहुत। रूल नंबर 1, कभी भी एनसीईआरटी को पहली रीडिंग में अंडरलाइन नहीं करना है। राइट? नो अंडरलाइनिंग इन फर्स्ट रीडिंग। राइट? क्यों? अभी आप बोलोगे वानी मैम ऐसा क्यों यार, क्यों अंडरलाइन नहीं करना? पढ़ रहे हैं साथ साथ में अंडरलाइन कर देंगे। कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? देखो बेटा, हमने इसीलिए अंडरलाइन नहीं करना है पहली रीडिंग में, बिकॉज जो एनसीईआरटी है उसकी आपको पहली रीडिंग में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी। आपको लगेगा एवरी सेकंड, एवरी वर्ड, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेयर एनसीईआरटी ट्रिक्स यू। आप इसकी कम से कम 5 to 6 रीडिंग्स लगाइए, देन यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। आपको समझ में आएंगी दो तरह की चीजें एनसीईआरटी में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो। एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज है, राइट, जैसे मैंने एनसीईआरटी का पैराग्राफ खींच के अपने फोन में रखा हुआ है, तो अगर आप देखोगे थाइमस वाला, वो वाला अगर आप रखोगे तो वहां लास्ट पैराग्राफ पे लिखा है माल्ट 50% होता है, ठीक है। बट उसके ऊपर का ही जो पैराग्राफ है, वहां पे थाइमस का क्या काम होता है, स्प्लीन का क्या काम होता है, लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है, थाइमस लार्ज होता है, एज के बाद चला जाता है, राइट, माइक्रो एनवायरमेंट देता है, टी लिम्फोसाइट्स वहां ग्रो करते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो कई जगह एक कॉन्सेप्ट दिया होता है, कई जगह एक फैक्ट दिया होता है, और कई जगह एक पैराग्राफ में ही 5 और 6 पॉइंट्स दिए होते हैं। इनको आपने एक येलो पेज के ऊपर राइट डाउन कर लेना है या इन्यूमरेट कर लेना है, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपका रिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट हो। और कई जगह सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जो पहले ही एनसीईआरटी में थोड़ा सा हाईलाइट किया होता है, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। इनको अगर आप सीधा मार्क कर लोगे तो याद होगा। ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, इनकी आप क्विक रीडिंग नहीं कर सकते हमेशा। इनमें से जो फैक्ट्स हैं, इनके जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें अगर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उनको अलग से उसी एनसीईआरटी के पेज पे एक येलो पेज चिपका के आप लिख दीजिए। दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पोलन ग्रेन्स वाली जगह पर आओगे एनसीईआरटी में, प्लांट रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक को ओपन करो, तो उस पोलन ग्रेन्स वाली जगह पर जब आप आओगे तो उनका साइज ऑफ पोलन लिखा है 25 to 50 माइक्रोमीटर। फिर एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स इन स्ट्रॉन्ग एसिड अल्कलाई। जंप और वो पार्ट है जहां स्पोरोपोलिन एक्सेंट है। वेल प्रिजर्व्ड है, फॉसिल्स, पेरिनोलॉजी स्टडी होगी, राइट। ये 5 आपको कीवर्ड्स मिल गए। तो जहां भी आपको इस बड़े पैराग्राफ के कीवर्ड्स मिलेंगे जो इन्यूमिनेट करना है, वो आप एक पैराग्राफ पे लिखोगे। दिस इज द फर्स्ट वे टू डू अ क्विक रीडिंग। सिर्फ अंडरलाइन करने से नहीं होगा, आपकी पूरी एनसीईआरटी लाल, पीली, नीली, बिरंगी हो जाएगी। इनफैक्ट आपको उससे फायदा भी नहीं होगा। बस ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको इन्यूमरेट कीजिए और इन पॉइंट्स को आप एज इट इज लिख लीजिए। राइट? ये तो रूल नंबर 1 है। नाउ व्हाट इज द रूल नंबर 2? करेक्ट? What is the rule number 2? फिर मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के रूल्स भी बताऊंगी। रूल नंबर 2 इज, आप कोशिश कीजिए एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी से अपने आप क्वेश्चन बनाना। कई बार आपको पता चल जाएगा यार ये तो एनसीईआरटी की लाइन बोगस है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। पर कई जगह ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, ऐसी लाइन होगी, आप ट्रू फॉल्स टाइप का स्टेटमेंट, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, आप उसमें से क्वेश्चंस बना पाओगे। जहां पर आप एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना सकते हो,
अगर तो उसके आगे आपने क्वेश्चन लिख दिया, पेन पेंसिल से छोटा सा क्वेश्चन बना के लिख दिया, या एक पेज से या 2 पेजों से जितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो छोटे से येलो पेज से आपने चिपका दिए, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की, राइट? मैं स्पेशली आप लोगों के लिए नोट्स बनाकर लाई हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये थी बायो की एनसीईआरटी। आपने ऐसे कि आपने क्वेश्चंस फॉर्म किए और आपने या पैराग्राफ के पॉइंट्स को एल्यूसिडेट करके रख दिया, इन्यूमरेट करके रख दिया, और आपको जैसे मैंने बोला जो एज इट इज पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए उनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया। नाउ फर्स्ट लेट अस कम टू फिजिक्स। व्हाट डू यू हैव टू डू इन फिजिक्स? जितना भी कुछ आपके ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, जितने भी आपके पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं, जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, जितने भी आपके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, इनको अगर आपने अवॉइड किया, आप खुद ही यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। दिस इज लाइक अ वेरी बिग ब्लंडर अगर आप करोगे, राइट? नाउ केमिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एवरी लाइन एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक भी रिएक्शन इसके बाहर से नहीं आएगा, राइट? इट्स ओनली फिजिकल केमिस्ट्री जहां पर आपको एमसीक्यूज वगैरह बाहर से करने, पर अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं। बट केमिस्ट्री में भी जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको प्लीज करिए, राइट? जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के, एक एक को जरूर करिए। जितने भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एक्सेप्शंस हैं, जितने भी आपके ट्रेंड्स हैं, और आपकी बैक एक्सरसाइजेस, अगर आपने इतने पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए एनसीईआरटी पे वेटेज देते हुए ध्यान देते हुए कर लिया, दुनिया की कोई शक्ति आपको इस साल 700 प्लस लाने से नहीं रोक सकती। सो ये करिए, इसे फॉलो कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वाणी सुपर वेदांत इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारा प्यारा टेलीग्राम का गैंग है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इसके अलावा मुझसे क्या मदद चाहिए? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय।